हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोअर क्लासेस में पूछा जाता है, 11th-12th में भी पूछा जाता है, और अभी फिलहाल बहुत सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है, उन सभी में भी इसका यूज होता है। तो सबसे टॉपिक्स क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस का हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो उस मॉलिक्यूल का एक मोल में या सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उन सभी एटम्स का मास को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। जैसे कि देखोगे, the molecular mass of a substance is the sum of masses of all atoms in one molecule of a substance। कुछ एग्जांपल्स भी हम लिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट का जो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कहते हैं इसे हम लोग। इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले हाइड्रोजन का इसमें पता होना चाहिए कि बाकी सबका क्या होता है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। सल्फर का कितना होता है? तो 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है। ये सब पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1 कर देंगे, प्लस इसके बाद सल्फर, सल्फर का कितना होता है? तो 32 होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहाँ 4 है, तो 4 × 16 हो जाएगा, यानी इस तरह से आ जाएगा 2 + 32 + 64। ठीक है, यानी कितना आ गया इसका? 98। इसका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास 98। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो ये 98 ग्राम हो जाएगा। यहां पर 98 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से सेकेंड वाले का देखेंगे, C6H12 और O6। इसमें कार्बन एक एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, कार्बन का होता है हमारा 12। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 6 × 12 प्लस 12 × 1, क्योंकि कार्बन 6 है तो 6 ले लिए, कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन 12 है, 12 ले लिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 6 ले लिए और ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 होता है। तो आ गया 72 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसका आ जाएगा 180। इसका क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब इसी में एक और हम लिए हुए हैं, वाटर। इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब H2O का अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ से 2 × 1 + 16 आ जाएगा, यानी 2 + 16 यानी कितना आ जाएगा? तो 18 था। तो समझ में आया होगा आप लोग को ये। तो इसी तरह का ढेर सारा क्वेश्चंस या ढेर सारा टॉपिक्स को हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक इसे आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और अपने चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए इसका लिंक को आप लोग शेयर कर दें।